जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट सेकेंड बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा प्रैक्टिस सेट सेकेंड जीके का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आएगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आप लोग बताइएगा कि 50 में से आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है। पहले वीडियो में जो हम लोग 25 क्वेश्चन जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अब जो है 26 से टोटल 75 क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग कराते हैं। 50 क्वेश्चन होगा जीके का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए लगाते हैं और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हम बताते हैं कि राज्यसभा के द्वारा किसके तहत राज्यसभा के द्वारा जो है नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत तो पूछेगा कौन सा अनुच्छेद के तहत, वो है 312। किसके अनुच्छेद? तो 312 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। क्वेश्चन 27 में है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार्नवर मिल्स वाद में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 28 में है कि राष्ट्रीय आपात के उद्देश्य के समय संसद निम्न में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो वह है अनुच्छेद 250 के तहत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। कौन सा जो विषय है कि समवर्ती सूची में नहीं है, तो वह है सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था जो है राज्य सूची का है। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसादपत्य पद धारण नहीं है। तो वह लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्य के वैधानिक अनुदान दिया गया है। तो वह जो है वित्त आयोग। वित्त आयोग अगर पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत, तो वह जो है 280। इसमें क्या है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 में है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का विधानसभा का सीट सबसे ज़्यादा है, सार्वजनिक है। तो वह है पश्चिम बंगाल का। तो पूछेगा कितना सीट है, नंबर में पूछ देगा, तो वो जो है 294 सीट है। कितना है? तो 294 सीट है। अगर पूछ देगा कि बिहार में कितना है, तो बिहार में जो है 243 सीट है। अगर तमिलनाडु में पूछ देगा तो 200 कितना है, तो 34 सीट है। अगर पूछ देगा कि मध्य प्रदेश में कितना है, तो मध्य प्रदेश में जो है 230 है। और पश्चिम बंगाल में जो बताया कि कितना है, तो 294। तो सबसे सार्वजनिक जो है 294 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि इसमें बताना है कि निम्नलिखित युगल में सही सुमिलित कौन है। ठीक है, तो ये जो है इधर पुस्तक का नाम दे दिया गया है, आइस्टर जो लेखक है उनका नाम दे दिया है। तो बताना है कि कौन सा सुमिलित सही है। ठीक है, तो जो एनी बिसेंट है न्यू इंडिया, इनका जो पुस्तक का जो है यही सही दिया गया है। गांधी जी का जो है इंडिया विंस फ्रीडम नहीं है, गांधी जी का है हिंद स्वराज का पुस्तक का नाम है। और अब्दुल कलाम आज़ाद का पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो वह सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बता दें कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको जब 1946 में जब संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, तो उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के लिए चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही चुना गया था। ठीक है, कि गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप क्या हुआ। तो वह गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसमें गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में। ये भी डेट याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो वह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था
नेरिस, क्या नाम था, नेरिस। नेरिस के खिलाफ जो है, लिखने के खिलाफ जो है इनको सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सजा जेल जाना पड़ गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि मुंगेर के बरियाताल विरोध उद्देश्य क्या है, तो वह है बक्सत भूमि के वास्तविक मांग। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 39 में है कि निम्नलिखित में किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित है। पूछा है कि नाव का चिन्ह अंकित है, तो कौन से, तो वो है यज्ञश्री सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी। आगे चलते हैं, कौन है, तो यज्ञश्री सतकर्णी। इसके सिक्के पर जहाज, मछली और शंख का भी चित्र अंकित था। ठीक है, अगर पूछेगा कि जहाज का या सिक्के का, मछली का, जहाज का या मछली या शंख का, तो वो भी जो है यज्ञश्री सतकर्णी ही होगा। क्वेश्चन में 40 में है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उमेला लोगों ने विद्रोह किया, तो है अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन सा है, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक के बाद जो है यह सिकंदर द्वितीय का उपाधि जो है सिकंदर द्वितीय या सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण कर लिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन में 41 में है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था, तो वह परसेंट प्रथम ने। कौन है, तो परसेंट प्रथम ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 में है कि चोल राजाओं ने किस एक ने सीलन पर विजय प्राप्त किया, सीलन पर विजय प्राप्त किया, तो है राजेंद्र प्रथम। कौन है, तो राजेंद्र प्रथम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए सही कर्म को बताइए। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है ये जो है क्या है, तो है स्तोत्र एवं प्रार्थना है। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का हो जाता है स्रोत और कर्म कांड, और अथर्ववेद का जो हो जाता है वो हो जाता है वशीकरण, और सामवेद का हो जाता है गीत एवं सामवेद। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नंबर 44 में देखते हैं कि अशोक के सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था, कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था अशोक को, तो वह है उज्जैन। कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था, तो वह है उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था अशोक को। और पूछेगा कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो वह है 269 BC में किया गया था। कब किया गया था, BC में। और पूछेगा कि अशोक का नाम का जो है किस अभिलेख में जो है उल्लेख मिलता है अशोक का नाम का, तो है एक है मस्की अभिलेख। कौन सा है, एक है मस्की अभिलेख, एक है गुज्जर अभिलेख। एक कौन सा है, एक है गुज्जर अभिलेख। 2 अभिलेख में एक मस्की अभिलेख, एक गुज्जर अभिलेख में जो है अशोक का नाम का अभिलेख मिलता है। और अशोक का राज्याभिषेक जो है 269 BC में किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, किसने, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, तो वह है लिट्टन। कौन है, लिट्टन। लिट्टन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया था, तो वह 1878 में द्वारा लागू किया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में है कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया, तो वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इकोमाइक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से क्या है, तो वह है समुद्र। कौन सा है, तो समुद्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 49 पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1983 ईस्वी को किया गया था। कब, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1983 को किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन 50 में है कि बीज बचाओ आंदोलन कहाँ से, तो उत्तराखंड से शुरू किया गया था और किसानों ने शुरू किया था बीज बचाओ आंदोलन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51।
क्वेश्चन में 51 में है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? तो वह है नागा अर्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2018 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कब दिया गया था? तो 2018 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि फीनी तूफान किस प्रकार का आपदा है? तो वह वायुमंडलीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 54 में है कि भारतीय प्रामाणिक समय निर्धारित किया गया है। तो वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और पूछा गया 82.5 डिग्री पूर्वी से देशांतर जो है भारत से किसे कैसे गुजरा है? तो वह कौन कौन से स्टेट? वह उत्तर प्रदेश है, एक है यूपी है, एक है एमपी है यानी मध्य प्रदेश है, एक है छत्तीसगढ़, एक है उड़ीसा है और एक है आंध्र प्रदेश यानी एपी, एक है आंध्र प्रदेश। कौन कौन? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये से गुजरा है। और पूछेगा कि 82.5 डिग्री जो है उत्तर इलाहाबाद यानी नाम इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज के समीप जो नैनी से गुजरा है। कहाँ से? तो नैनी से गुजरा है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। वैगनर के उपमहाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित? वो है महाद्वीप महासागर के उत्पत्ति से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अटाकामा मरुस्थल स्थित है, कहाँ स्थित है? तो वह दक्षिण अमेरिका में। कहाँ स्थित है अटाकामा मरुस्थल? तो वह है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन 57 में है कि निम्नलिखित में कौन सा युगल सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो है पंपास अर्जेंटीना, ये सही है। वेंट्स दक्षिण अफ्रीका, यह भी सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। लेकिन लोनेज जो है ये चिली नहीं होगा, इसका होगा वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला। और कुछ अब सवाना घास का मैदान पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? तो अफ्रीका, सूडान। और कंपोस घास का मैदान पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? ब्राज़ील। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित शहरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? कौन कहलाता है पिट्सबर्ग? तो वो है जमशेदपुर। कौन सा कहलाता है? तो वह है जमशेदपुर। जमशेदपुर में 1907 में टाटा स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था जमशेदपुर में। और यह जो है भारत का पहला इस्पात शहर है। कौन है? जमशेदपुर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में है कि बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है लोहा अयस्क के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जो बेलाडीला जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है लोहा अयस्क है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा है। और ये जो है करीब एक वर्ष में जो है करीब हर वर्ष जो है कितना? तो 83 मिलियन टन, कितना? 83 मिलियन टन से ज़्यादा जो है अयस्क का उत्पादन करता है। और जो उत्पादन करता है और दक्षिणी कोरिया और जापान को जो निर्यात किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली से नहीं है? तो कथकली से नहीं है तो मायाधर रावत जो है, मायाधर रावत का जो संबंध जो है मायाधर रावत का, ये जो उनका उड़ीसा से संबंध है। कहाँ से है? तो वह उनका संबंध जो है उड़ीसा से है। लेकिन राधा मोहन, कृष्ण नारायण, वी नारायण मेनन जो है इनका संबंध जो है कथकली नृत्य से है। लेकिन मायाधर रावत का जो है यह संबंध जो है उड़ीसा नृत्य से है। अगर पूछेगा कि कथक नृत्य का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किससे है? तो राधा रेड्डी। उड़ीसा से है एगो माधवराव रावत, और एगो पूछ देगा मोहन महापात्रा। और मणिपुर से पूछ देगा तो साविता मेहता। और मोहिनी अट्टम का हो जाएगा हेमा मालिनी। ठीक है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 62 में विश्व स्थापना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो वह जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि रेमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और
राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो पुणे में है। ठीक है। राष्ट्रीय परीक्षा विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और पूछा कि राष्ट्रीय विज्ञान संस्था कहाँ है? तो वह है बेंगलुरु में। अगर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो वह है लखनऊ में। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन 64 में है कि तांजिंग नगरे साहित्यिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वह 1993 में किया गया था। कब? 1993 में किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन 65 में है कि शीतकाल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो है अशोक चक्र है। कौन सा है? तो है अशोक चक्र है। यहाँ देख रहे हैं कि कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भी जो है शीतकालीन का ही चक्र है। जिसे अगर पूछेगा कि शीतकालीन का सबसे बड़ा चक्र कौन सा है? अशोक चक्र है। अशोक चक्र के बाद आ जाता है कीर्ति चक्र, और कीर्ति चक्र के बाद आता है शौर्य चक्र आ जाता है। ठीक है। ये जो सब जो है शीतकालीन का चक्र है। शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र यानी अशोक चक्र है। अगर नंबर बाई बोलेंगे तो सबसे होता है बड़ा, ये पहला नंबर पर आता है अशोक चक्र, दूसरा नंबर पर आता है कीर्ति चक्र, और तीसरा नंबर पर आता है कौन है? तो वह शौर्य चक्र आता है। और पूछ देगा कि युद्ध काल के वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो पहले नंबर पे आएंगे परमवीर चक्र, दूसरे पे महावीर चक्र, और तीसरे पे वीर चक्र। ये भी याद रखिएगा। वीर चक्र तीसरे नंबर पे आएंगे युद्ध काल में। ठीक है, वीर चक्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वह जो है कब किया गया था? तो वह जो 1917 में। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1917 में किया गया था। और अन्य विद्यालय देख लेते हैं कि मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो वह हुआ था 1962 में। तक्षशिला मांझी विश्वविद्यालय कब हुआ था? तो 1960 में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय कब हुआ था? 1987 में। और जयशंकर नारायण विश्वविद्यालय का स्थापना 1992 में किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ऑपरेशन कावेरी का संबंध कहाँ से है? किससे? तो भारत और सूडान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 में है कि किस राज्य द्वारा लाडली बहन योजना की शुरुआत किया गया था? तो वह जो है मध्य प्रदेश। कहाँ? तो मध्य प्रदेश शुरुआत किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में है किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग की शुरुआत हुआ था? प्रोजेक्ट हिमांग तो BRO के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। BRO का फुल फॉर्म हो जाता है सीमा सड़क संगठन। यह जो है प्रोजेक्ट हिमांग जो है कहाँ शुरू किया गया था? तो वह जो है लद्दाख के उमलिंग ला दर्रा के पास जो है 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख के उमलांग दर्रा के पास जो है सबसे ऊंची मीटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 में है कि हाल ही में किस देश के 3 लोगों के DNA वाला बच्चा जन्म हुआ है? तो वह है ब्रिटेन। कहाँ हुआ है? तो वह है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 71। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरा स्थान पर कौन सा देश है? तो वह है डेनमार्क। कौन सा देश है? डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। अब पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहले स्थान पर फिनलैंड है। पहले स्थान पर फिनलैंड है। और तीसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आइसलैंड। पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरा स्थान पर है डेनमार्क, तीसरा स्थान पर है आइसलैंड। और भारत का स्थान जो है 126वां है। भारत का स्थान 126वां है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 में है कि हाल ही में सीबीआई का निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो किसे? तो है प्रतिसूदन को नियुक्त किया गया है। प्रतिसूदन जो है वह कर्नाटक के DGP प्रतिसूदन को सीबीआई का निर्देशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर है कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है? तो वह है सूरीनामा। कौन सा है? तो वह है सूरीनामा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि कलर ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलर ऑफ डिवोशन के पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता भरत शाह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुछ पुस्तक के नाम भी दिए गए हैं, देखिएगा कि बंद रास्ते का सफ़र, तो अनामिका। बंद रास्ते का सफ़र के लेखक कौन है? अनामिका। भारतीय साहित्य की नई रूपरेखा, तो राधा वल्लभ त्रिपाठी।
नाइट वॉचमैन के लेखक कौन है? तो विनोद राय। बीबी माई स्टोरी, तो लेखक कौन है? बीबी माई स्टोरी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है बेंजामिन नेतन्याहू। और क्वेश्चन नंबर 75 है कि मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? तो डी विस्मैन को। डी विस्मैन जो है अमेरिका के हैं। एक है कैटालिन कारिको हंगरी के हैं। इन दिनों को यानी ए अभी है, मतलब दोनों हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ए अभी दोनों को सम्मानित किया गया किसे? तो मेडिसिन क्षेत्र में 2023 से। टोटल जो है 50 क्वेश्चन जीके का जो है प्रैक्टिस सेट लगा दिए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 50 में आप लोग का सही हुआ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपके अपने चैनल वन वे वन ट्रिक को। जय हिंद, जय भारत।